कॉन्सेप्ट मेडिकल ने हैप्पी नोएडा के साथ सहयोग से डीसीबी उपचार पर रेडिसन ब्लू एमडीडी नोएडा में कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन सीएमई कार्यक्रम मीट द मास्टर्स का आयोजन किया। ये कार्यक्रम कोरोनरी धमनी रोग सीएडी के उपचार के तरीकों को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड प्लेटफॉर्म के माध्यम से अग्रणी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टरों को ऑफलाइन और ऑनलाइन एक साथ लेकर आया था। जी, ये सबसे पहले मैं आप लोगों का आज हम सब लोग यहाँ पर मिले हैं एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए, एक सीएमई के लिए, जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ड्रग कोटेड बलून के बारे में। ड्रग कोटेड बलून एक नई टेक्नोलॉजी है। देखिए, ये ड्रग डीसीबी या ड्रग कोटिंग बलून जो है एक नई टेक्नोलॉजी है जो अब हमारे यहाँ इंडिया में अवेलेबल हो गई है। उसका फ़ायदा ये है कि हम स्टेंट के बिना भी आर्टरी को खोल सकते हैं और स्टेंट के बिना भी उस आर्टरी में डीसीबी या ड्रग कोटिंग बलून को यूज़ करके स्टेंट जैसा ही रिज़ल्ट दे सकते हैं। फ़ायदा उसका ये होता है कि कोई भी मेटेलिक पार्ट आपकी बॉडी में नहीं रहता है। तो फ्यूचर में अगर आपको फिर से स्टेंट की ज़रूरत है या फिर से सर्जरी की ज़रूरत है तो कोई भी चीज़ आपके शरीर में रहती नहीं है। इट इज़ कॉल्ड एज लीव नथिंग बिहाइंड। ठीक है, तो इसका भविष्य मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। अभी हम लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू किया है और काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे जिन पेशेंट में पहले से स्टेंट डला हुआ है उसमें अगर दोबारा ब्लॉकेज आती है तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। जिन लोगों की डिफ्यूज़ लॉन्ग डिजीज़ होती है जिसमें कि आपको या तो मल्टीपल स्टेंट लगाने पड़ते हैं, यानी आपका पूरा एक मेटल का जैकेट बना देते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रग कोटिंग बलून बहुत अच्छे साबित हुए हैं। और ब्रांच वेसल्स, छोटी वेसल्स जिसमें कि स्टेंट अमूमन कामयाब नहीं होते हैं, 2 मिलीमीटर से छोटी या 2.5 मिलीमीटर से छोटी वेसल जो होती हैं उसमें स्टेंटिंग में रीस्टेनोसिस या दोबारा ब्लॉकेज के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे केसेस में अगर हम उन आर्टरीज़ में ड्रग कोटिंग बलून यूज़ करेंगे तो दोबारा ब्लॉकेज आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और इन सब डिजीज़ के लिए ये काफ़ी एक तरह का वरदान साबित हो। कितने पेशेंट को आपने हम लोगों ने अभी तक लगभग 40-50 पेशेंट्स में ये इसको इस्तेमाल किया है ओवर द लास्ट 1-1.5 साल में, जब से ये हमारे पास अवेलेबल है। और काफ़ी लोगों का हमारा काफ़ी लंबा फॉलोअप, 3 महीने का, 6 महीने का फॉलोअप हो चुका है। कुछ लोगों की दोबारा एंजियोग्राफी भी करके देखी जा चुकी है और सब में हमने पाया है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। ब्लॉकेजेस दोबारा आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं इसमें और पेशेंट की जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो अच्छा रहता है। एक्चुअली मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया, पर ये लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है इसमें। मतलब मैं 2016 से यूज़ कर रहा हूँ और मेरा यूसेज बहुत ज़्यादा है, तो उससे मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। तो मैं अपना केसेस दिखाता हूँ, केसेस शेयर करता हूँ, तो लोग देखते हैं तो इंस्पायर होते हैं, तो वो भी जाके करते हैं। कभी कभी मैं हॉस्पिटल जाके प्रॉक्टर करता हूँ, मतलब मैं फिजिशियन के साथ लैब में सिखाता हूँ कैसे करता है वो। कितने पेशेंट्स को आपने अब तक टैकल किया है डीसीबी के साथ? 2000 से ऊपर। कोविड के बाद देखा गया था कि ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक की समस्या का सामना करना पड़ा, तो सर इसका मुख्य कारण क्या? एक्चुअली इसका कारण अभी किसी को क्लियरली पता नहीं है। मेरा मानना है कि शायद कोविड इन्फेक्शन से ही आपका आर्टरी में बिल्डअप ज़्यादा होगा और भी फैक्टर्स है। मैं जब भी पैनल में क्या था बोला था मैंने, जैसे कि 2 साल किसी ने काम नहीं किया, थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा दारू ज़्यादा पी लिया, स्मोकिंग, ये इसका भी कॉम्बिनेशन है, और डायबिटीज़ का ज़्यादा हो गया, तो ये भी शायद हो सकता है। पर कोविड का एक्चुअल वायरस से भी शायद लिंक है कि ये जो आर्टरी में ब्लॉक करता है। अच्छा, डीसीबी जो कि ड्रग कोटेड एक जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, तो उसके लिए जब क्या एडिशनल चार्जेस किसी को पे करने पड़ेंगे या फिर ये रिप्लेसमेंट है डायरेक्ट स्टेंट? नहीं, ये अभी ये ड्रग कोटेड बलून अभी स्टेंट से महंगा है, सो कॉस्ट प्रोसीजर ज़्यादा हो सकता है पेशेंट्स के लिए, पर हम लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। अगर स्टेंट मैंने आज डाला 200 पाउंड या 20,000 कम करके, फिर वो स्टेंट अगर ब्लॉक हो गया तो उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। उससे तो 4 गुना और ज़्यादा कॉस्ट हो सकता है पेशेंट के लिए। अगर उनने
ड्रग कोटेड बलून यूज़ किया उसका फेलियर कम है। अगर वो फेल भी हो गया वो ट्रीट करना बहुत आसान है। तो एक इससे सवाल ये भी है इसके साथ कि ड्रग कोटेड में जब बलून बाहर आ जाता है तो ड्रग्स जो उसमें कोटेड होता है ड्रग उसमें अंदर रह जाता है, उसकी लाइफ कितनी होगी? अच्छा बलून तो बाहर आ जाता है, वो ड्रग ना एक या 3 महीने में अंदर रहता है आर्टरी के, उसके बाद वो चला जाता है। मतलब वो बॉडी आप मेटाबोलाइज करके बाहर फेंक देती है। मतलब पहले से नॉर्मल फॉर्म में आर्टरीज आ जाती हैं या फिर हाँ मतलब वो टाइम पे मतलब वो बेहतर होता है पर कभी नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि वो जो अंदर वो क्लॉग हो गया है ना, मतलब जैसे कि पाइप में क्लॉग है वो कभी बाहर नहीं जा सकता। उम्मीद क्या कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट से कि इसको कंसिडर करेगी, एमसीआई से कंसिडर करने वाली है? अभी डेटा की ज़रूरत है, कॉस्ट प्रेशर भी है इंडिया में, तो बेहतर होगा पर वो टाइम लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। Also, one more question, like this Magic Touch SCB, which we are discussing here. So, is it budget friendly for the people in their pockets or what? Yes, so as compared to other DCBs, I've been told in India they are more expensive than Magic Touch. Yes, for patients it is cheaper than other DCBs, but certainly they are more expensive than stents, but cheaper than other DCBs in the market. And what is the availability